वेलकम टू माय चैनल खूनी रात। तो आज की कहानी में हम देखेंगे अंधेरी रात का साया, द शैडो ऑफ द डार्क नाइट। आज से कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसका घर जंगल के किनारे पर था। गांव वाले उसे रात में जंगल के पास अकेले न रहने की सलाह देते थे, क्योंकि वहां एक पुराना, बरसों से वीरान पड़ा कुआं था। लोगों का मानना था कि उस कुएं में किसी की आत्मा रहती है, जो अमावस्या की रात को बाहर आती है। रमेश इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। वह एक निडर इंसान था। एक सर्द घने अंधेरे वाली अमावस्या की रात थी। गांव में बिजली नहीं थी और चुप्पी इतनी गहरी थी कि कानों में गूंजती थी। रमेश अपने घर में सोया हुआ था, तभी उसे बाहर से पानी छलकने की धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई कुएं से पानी निकाल रहा हो, लेकिन इतने अंधेरे में भला कौन होगा। उसने खिड़की से झांका। बाहर घना कोहरा था, जिसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसे एक धुंधला सा साया कुएं की तरफ झुकता हुआ दिखा। साया इतना काला था कि रात के अंधेरे में भी अलग से पहचान में आ रहा था। रमेश को डर तो लगा, पर उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसने अपनी टॉर्च उठाई और धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, आवाज बंद हो गई। उसने टॉर्च की रोशनी कुएं के मुहाने पर डाली। कुआं गहरा और काला दिख रहा था। वहां कोई नहीं था। वह सोचने लगा कि शायद यह उसका वहम था। उसने मुड़कर जाने की सोची, तभी उसे अपने ठीक पीछे किसी के सांस लेने की आवाज महसूस हुई। सांस इतनी ठंडी थी कि रमेश की गर्दन पर रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत करके धीरे से पलटा। टॉर्च की धीमी रोशनी में उसने जो देखा, उससे उसकी चीख गले में ही अटक गई। ठीक उसके सामने हवा में 1 फुट ऊपर तैरती हुई एक औरत की आकृति खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें कोयले सी काली थीं और उसके चेहरे पर खून के निशान थे। वह सफेद कपड़ों में थी और सबसे भयानक बात यह थी कि उसके पैर उल्टे थे। उस साये ने धीरे से अपना हाथ रमेश की ओर बढ़ाया। उसके चेहरे पर एक ठंडी क्रूर मुस्कान थी। डर के मारे रमेश वहीं जम गया। वह भागना चाहता था, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उस साये ने एकदम से जोर से चीखना शुरू कर दिया। वह चीख इतनी भयानक थी कि लग रहा था जैसे किसी के अंदर से आत्मा निकल रही हो। इसके बाद क्या हुआ, कोई नहीं जानता। सुबह गांव वालों ने रमेश के घर का दरवाजा खुला पाया। कुएं के पास बस उसकी टॉर्च जमीन पर गिरी हुई थी और साथ में कुछ खून के सूखे धब्बे। रमेश को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। गांव वालों का मानना है कि अमावस्या की उस रात कुएं की आत्मा उसे अपने साथ अंधेरे की गहराई में खींच ले गई थी। और आज भी उस वीरान कुएं के पास से गुजरने वाले लोग रात के सन्नाटे में पानी छलकने की धीमी आवाज और कभी-कभी एक भयानक चीख सुनते हैं। ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल पे सपोर्ट करें।